मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अभय सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर हमारा 8 में से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। यह कैसा लोकतंत्र है जहां न्याय की ना बात हो, ना साख हो बेदागदार। जहां न्याय की ना बात हो, ना साख हो बेदागदार। जहां घर सितम का शीर्ष पर हो और आज़ादी गुनहगार हो। जहां निरंकुश होता तंत्र है, यह कैसा लोकतंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां हर जुल्म सितम की आग में जवानी हर झुलस रही। जहां हर जुल्म सितम की आग में जवानी हर झुलस रही। कराह रहा हर जिस्म अब, आवाज़ें सभी है दब रही। उठ रही यदि कोई आवाज़ें तो उसके लिए लाठी तंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां हक और अधिकारों का सीधे कत्लेआम हो। जहां हक और अधिकारों का सीधे कत्लेआम हो। जहां झूठ मरे तो शहादत, जहां झूठ मरे तो शहादत और यथार्थ मरे तो आम हो। जहां झूठ मरे तो शहादत और यथार्थ मरे तो आम हो। जहां 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 हिंसा पर विजय मने, जहां हिंसा पर विजय मने और अहिंसा का दुदकार हो। जहां दुदकार ही दुदकार हो और दुदकार ही मूलमंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां अमन आज़ादी आवाम के सपने सारे टूट रहे। जहां अमन आज़ादी आवाम के सपने सारे टूट रहे। जहां खादी वाला और अफसरशाही मिलकर देश को लूट रहे। जहां खादी वाला और अफसरशाही मिलकर देश को लूट रहे। जहां लूट ही लूट हो और लूट का ही षड्यंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां मर चुकी हो आत्मा गूंगी बहरी सरकार की। जहां रोड पर रोता बिलखता युवा बेरोजगार और लाचार हो। जहां रोड पर रोता बिलखता युवा बेरोजगार और लाचार हो। जहां बेरोजगार ही बेरोजगार है और बेरोजगार का ही गति यंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है। नमस्कार साथियों, आज का यह मार्मिक दृश्य जो आपने देखा, यह आने वाले भविष्य में निर्देशित कर रहा है कि युवाओं की स्थिति बहुत ही विकट होने वाली है। एक ऐसा पेंडेमिक, एक ऐसा महामारी क्रिएट होने वाला है युवाओं के भविष्य के लेके कि इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारी नौकरियों की ओर युवाओं की रुझान बढ़ती जा रही है और सरकारी नौकरियां दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही हैं, उनकी संख्याएं घटती जा रही हैं। ऐसे में एक पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भारत में बहुत बड़ी संख्या का विकराल रूप लेने वाली है। और ये संख्या आने वाले भविष्य में दो काम करने वाले। एक, उन अनपढ़ और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के नेता हैं उनकी गुलाम बन के रह जाएगी। एक काम ये करने वाली है। दूसरा, धर्म और किसी अन्य चीज़ों में संलिप्त करके इन्हें लड़ाने के लिए गैंग तैयार किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें काम करने वाली और इस तरीके से युवाओं का एक भविष्य बहुत ही खतरे के सूचक के रूप में देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से आज की स्थिति है हमारे देश में, दिन दुगुनी रात चौगुनी जिस प्रकार संख्याएं बढ़, जनसंख्या बढ़ रही है और उसमें भी युवाओं की संख्या बढ़ रही है। भारत वर्तमान में युवाओं का देश कहा जाने वाला देश है और ऐसे में इन युवाओं की स्थिति को लेके धर्म संकट में हो, सोचने वाला कोई नहीं हो और कोई ठोस कदम उठाने वाला नहीं हो, तो इस स्थिति को, इस परिस्थिति को भांपते हुए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या बहुत विकराल रूप लेने वाली है, बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है। और ये सिर्फ विकराल रूप धारण नहीं करेगी बल्कि बहुत बड़ी चोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ने वाली है। तो आज हम अगर एक प्रतिभागी हैं तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें दो चीज़ों की तैयारी करनी पड़ रही है। एक, बहुत ही कठिन से कठिन प्रतियोगिता की। एक कठिन से कठिन क्यों? क्योंकि संख्या जो नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की है, बहुत कम है और प्रतिभागी प्रति वर्ष अपने अपनी योग्यता के अनुसार करोड़ों में बढ़ रहे हैं। प्रतिभागी बढ़ रहे हैं, नौकरियां सिकुड़ती जा रही हैं और उन चंद सीटों के लिए करोड़ों करोड़ों जो आवेदन आ रहे हैं, उन आवेदन में एक स्थान बनाना कितना मुश्किल है। शायद माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर चढ़ने से कई गुना ज़्यादा टफ आज नौकरी की तैयारी करना और उसमें एक अपना स्थान बनाना। तो इसमें भी ये कंडीशन एक ये है। और दूसरा, एक नौकरी की तैयारी करना, बहुत कठिन नौकरी की तैयारी करना। दूसरा तैयारी साथ में सिस्टम से लड़ने की तैयारी, कि हम अपने उन्हीं चीज़ों के लिए एक और तैयारी करनी पड़ रही है कि हम अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे।
ज़रूरत पड़ेगी समय समय पर तो पढ़ेंगे लड़ेंगे। मतलब 2 चीज़ों की तैयारी एक प्रतिभागी हैं तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो नौकरी की कल्पना करना छोड़ दीजिए। जिस तरीके से हम सिस्टम के हाथों एकदम यूजलेस हो गए हैं और आने वाले टाइम में और यूजलेस हो जाएंगे, इसका बहुत बड़ा प्रभाव आगामी युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाला है। कुछ ही दिन पहले बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में एक घटना जो देखने को मिली बहुत भयानक, वो परिस्थिति कुछ मिली-जुली परिस्थिति आज दिल्ली में देखने को मिल रही है। एसएससी जो जिस तरीके से एग्ज़ाम ले रही है, जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट की है उस चीज़ को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बस सतर्क रहना और जागरूक करना कि अगर आप युवा हैं तो आज अगर आवाज़ नहीं उठी तो आप समझ लीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए आपका आवाज़ दब जाएगा। और जो उठा रहा है उसका जो आवाज़ें आपके पक्ष में उठाए जा रहे हैं, जो उठाने के लिए आगे लड़ रहा है, उनका साथ अगर नहीं दिए तो आप अपने ही हक और अधिकारों का कत्ल कर रहे हैं, आप अपने ही भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं ज़्यादा तो कम से कम अपने जहाँ हैं सोशल मीडिया पर ही कम से कम एक ट्वीट कर दीजिए, एक जो है अपने आसपास के 2-4 लोग मिलकर जो है इसके पक्ष में आवाज़ उठाइए। क्योंकि गूंगी बहरी जो सरकारें हैं उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए बातों से नहीं बल्कि धमाका की ज़रूरत पड़ती है। जब तक धमाका नहीं होता है तब तक ये बहरी सरकारें, सोई हुई सरकारें कुछ नहीं सुनती हैं। समय से चुनाव हो जाते हैं, समय से चुनाव की सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारा दिन तय हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इनके पास समय नहीं। एग्ज़ाम का एक कैलेंडर सही से कुछ यूपीएससी वगैरह कुछ पीसीएस स्टेट पीसीएस उनको छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ। तो अधिकतर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनका ना तो शेड्यूल फिक्स है और ना ही कैलेंडर कोई फिक्स है कि इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, ईयरली एग्ज़ाम होगा, और ना ही उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी, जवाब मांगने पे उनका ना ही कोई ठोस जो है जवाब आता है और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरीके से युवाओं की जो विषय एक अधर में है और अभी समय है इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की। तो आइए मिलकर सब आवाज़ उठाते हैं और उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने हमारे और आपके हक और अधिकारों के लिए जेल जाने तक अपने संघर्ष को जारी रखा है, उन सभी भाइयों का जो है सपोर्ट कीजिए जो आपके और हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सबके लिए जो है आपको आगे आना चाहिए और सबको जो है साथ देना चाहिए। जय हिंद।